जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र यानी पहला सत्र शुरू हो गया है। विधायकों ने शपथ ले ली। आज विधानसभा के स्पीकर का सर्वसम्मति से चयन हो गया और रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने। इतिहास रच दिया उन्होंने। आज तक कोई भी विधानसभा अध्यक्ष लगातार 2 सरकारों में 2 टर्म विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा था। हालांकि इंदर सिंह नामधारी 3 बार स्पीकर रहे, लेकिन वे लगातार टर्म टू टर्म नहीं रहे। रविंद्रनाथ महतो ने ये मिथक तोड़ दिया कि कोई भी विधानसभा अध्यक्ष अगला चुनाव नहीं जीतता। वे लगातार चौथी बार नाला से विधायक निर्वाचित हुए जेएमएम के टिकट पर और लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष भी बने। कई मिथक टूटे। हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ऐसा करने वाले वे झारखंड के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले उनके पिता शिबू सोरेन 3 बार और अर्जुन मुंडा बीजेपी की तरफ से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चुनाव खत्म हो गया है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को मैसिव जनादेश मिला है 56 विधायकों के साथ, 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन उसका रहा है। 21 विधायक मात्र चुनकर आए और एनडीए की बात करें तो 24 विधायक उसके साथ हैं। लेकिन भाजपा की परीक्षा अभी अगले 5 साल होगी। नेतृत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसकी राह मुश्किल दिखाई दे रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन बीजेपी अपना नेता अभी तक नहीं चुन पाई है। उसके कई प्रमुख नेता चुनाव हार गए। पिछले टर्म में जो नेता प्रतिपक्ष थे अमर बाउरी, आखिरी कुछ महीनों में बनाए गए थे, वे भी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी में जो 3 नाम चल रहे हैं उनमें से सबसे पहला नाम बाबूलाल मरांडी का है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम सीपी सिंह का है, जो रांची से विधायक हैं और 7वीं बार लगातार चुनकर आए हैं। और तीसरा नाम चंपई सोरेन का भी है, जिनको काफ़ी तामझाम के साथ, काफ़ी उम्मीदों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में लाया गया था। भाजपा ने दावा किया था कि चंपई सोरेन झारखंड के अब तक के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं। तो वे भी नेता प्रतिपक्ष के दावेदार या उम्मीदवार हो सकते हैं। 7वीं बार चंपई सोरेन भी विधायक निर्वाचित होकर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो असमंजस है, जो उहापोह है, वो दूर ही नहीं हो पा रही है। दोस्तों, झारखंड भाजपा को अब एक साथ 2 मोर्चों पर जूझने की चुनौती है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। नेतृत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि वह अभी तक अपना विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है। विधानसभा चुनाव में जो करारी हार बीजेपी को मिली है, उसके सदमे से अब उबर कर आगे बढ़ने का समय है। सदन से सड़क तक 5 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी को और जनता के बीच अपनी खोई पहचान को दोबारा हासिल करने की चुनौती भी होगी। और अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को भाजपा चुनौती देना चाहती है तो अभी से रणनीति बनानी होगी। भाजपा के सामने हेमंत सोरेन की चुनौती तो पहले से थी, लेकिन अब महिला नेतृत्व के रूप में कल्पना सोरेन भी अब सामने आ गई हैं। और फिलहाल भाजपा के अंदर ऐसा कोई महिला चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जो कल्पना सोरेन को टक्कर दे सके। लेकिन अब पार्टी को महिला नेतृत्व के बारे में गंभीरता से सोचना होगा और नए चेहरों को आगे लाना होगा, उनको मौका देना होगा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के पहले तक कल्पना सोरेन भी एक घरेलू महिला थी। हालांकि वह एक स्कूल चलाती थी और दूसरी कई गतिविधियों में शामिल भी रहती थी, लेकिन सक्रिय राजनीति से उनका बहुत वास्ता नहीं था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने राजनीति में कदम रखा तो फिर मुड़कर नहीं देखा। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मेहनत के बूते वे आगे लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और ज़मीन घोटाला के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया होता तो शायद कल्पना सोरेन राजनीति में नहीं आई होती। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कल्पना सोरेन ने कम समय में राजनीति में अपनी बड़ी पहचान बनाई है। पहले लोकसभा के चुनाव में और फिर विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। और इस दौरान उन्होंने गांडे से 2 बार विधानसभा का चुनाव भी जीता। पहली बार उपचुनाव जीता, दूसरी बार अभी 2024 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। विधानसभा चुनाव में वे इंडिया ब्लॉक के लिए स्टार प्रचारक बनी थी
अकेले 100 से ज़्यादा सभाएं की। चुनाव से पहले उन्होंने मैया सम्मान यात्रा भी निकाली और सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। सरकार के पक्ष में उन्होंने माहौल बनाया और कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ उमड़ती रही। उनको देखने के लिए लोग देर रात तक जमे रहते। खास करके महिलाओं और युवाओं को उन्होंने काफ़ी आकर्षित किया और ये भीड़ वोट में भी तब्दील हुई। इंडिया ब्लॉक की शानदार जीत में कल्पना सोरेन की अहम भूमिका रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कल्पना सोरेन की एक खासियत ये भी है कि वे 3-4 भाषाएं बोल लेती हैं। क्षेत्रीय भाषा और पहचान के अनुसार बोलती हैं। भीड़ को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है वह बखूबी जानती हैं। भाजपा के लिए आज की तारीख में कल्पना सोरेन एक बड़ी चुनौती हैं और फिलहाल झारखंड भाजपा में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कल्पना सोरेन को टक्कर दे सके। आशा लकड़ा हो सकती थी, लेकिन उन्हें अज्ञात कारणों से अचानक किनारे लगा दिया गया है। रांची की मेयर रह चुकी आशा लकड़ा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हैं, यानी पढ़ी लिखी हैं, विद्यार्थी परिषद से निकल कर आई हैं, फायर ब्रांड और जुझारू नेचर की महिला हैं। भाजपा में उन्हें ठीक ठाक ग्रोथ भी मिल रही थी। वे पश्चिम बंगाल भाजपा की सह प्रभारी बनाई गई। भाजपा ने उन्हें अपना राष्ट्रीय सचिव बनाया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग मौजूद थे, वहां आशा लकड़ा ने मंच का संचालन किया था। 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री के चयन के लिए वे सह पर्यवेक्षक भी बनाई गई थी, जबकि उन्होंने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था। हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर उसमें पर्यवेक्षक थे। यानी बिना कोई चुनाव लड़े आशा लकड़ा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर जहां तक पहुंच गई थी और जितनी बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिल रही थी, उससे ये माना जा रहा था, ये तय लग रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में या फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड भाजपा में आशा लकड़ा को ज़रूर कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक उभरती हुई आक्रामक जुझारू आदिवासी महिला को नेशनल एसटी कमीशन का मेंबर बनाकर सक्रिय राजनीति से दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन लगा दिया गया, पर कतर दिए गए। एसटी कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और इसका मेंबर राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। आशा लकड़ा को सक्रिय राजनीति से इस तरीके से किनारे लगाए जाने के पीछे तरह तरह की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि झारखंड भाजपा के कुछ तथाकथित बड़े नेता आशा लकड़ा को अपने लिए खतरा मान रहे थे। इसी कारण से एक सोची समझी रणनीति या कहें कि साजिश के तहत उनको एसटी कमीशन में भेज दिया गया ताकि वे चुनावी राजनीति से दूर हो जाएं, सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएं और किसी के लिए कोई खतरा न बन सके। वहीं दूसरी तरफ कल्पना सोरेन को हम सब ने देखा कि किस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मिले मौके को पहले लोकसभा के चुनाव में और फिर विधानसभा के चुनाव में भुनाया। वहीं भाजपा के पास महिला तो छोड़ दें, कोई स्थानीय चेहरा भी ऐसा नहीं था जो भीड़ खींच सके, जिसकी बातें लोगों को अपील करें। लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा में आशा लकड़ा की कहीं कोई चर्चा नहीं है। भाजपा की आपसी गुटबाजी में आशा लकड़ा का राजनीतिक करियर अगले 5 साल के लिए हाशिए पर डाल दिया गया है। वहीं जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की जीत में हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन को बिल्कुल बराबर का श्रेय मिल रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी के अंदर इस बात का मंथन नहीं है। भाजपा कभी बहानों की ओट ले रही है, कभी मैया योजना की आड़ ले रही है, कभी जयराम महतो को कारण बता रही है, कहीं भीतरघात की बातें भी हो रही हैं, कहीं सुदेश महतो पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि हमने नेता बनाए ही नहीं, हमने उभरते नेताओं को, खास करके आदिवासी नेताओं को, महिला नेताओं को दबा कर उन्हें राजनीतिक रूप से मार डाला है। संथाल परगना में लगातार चुनाव हार रहे नेताओं को टिकट दिया गया, लेकिन एडवर्ड सोरेन का नाम मैंने कहीं किसी भाजपा के बड़े नेता के मुंह से नहीं सुना। इसी तरह और भी कई नेता हैं जो विद्यार्थी परिषद के काल में आक्रामक नेता रहे थे, लेकिन रांची की गोरी चमड़ी वाले भाई साहब उनके साथ वही सलूक करते हैं जैसा कभी अंग्रेज बहादुर काले भारतीयों के साथ करते रहे थे। आशा लकड़ा को डंप कर देना यह बताता है कि बीजेपी के नेता उभरते नेताओं को किस तरह कुचल डालते हैं, संभावनाओं की हत्या कर डालते हैं ताकि उनके लिए भविष्य में कोई खतरा न बन सके।
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रहीं। आरती कुजूर भी तेज-तर्रार नेता हैं, लेकिन पुरुषवादी सोच की झारखंड भाजपा में महिलाओं को नेतृत्व देने और उन्हें आगे बढ़ाने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। आशा लकड़ा को तो बीजेपी ने डंप कर दिया और जिस महिला नेता को खूब आगे बढ़ाया वे बीजेपी के लिए किसी काम की साबित नहीं हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राजद छोड़कर अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हुई। रघुवर दास ने उनको शामिल कराया। कोडरमा से बीजेपी ने उनको टिकट दिया, वो जीत गईं और तत्काल केंद्र में राज्य मंत्री बना दी गईं। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर उनको टिकट मिला, वे फिर जीती और इस बार कैबिनेट मंत्री बना दी गई हैं। देखते देखते भाजपा में वे कहां से कहां पहुंच गई, खूब तरक्की पाई, लेकिन भाजपा के किसी काम नहीं आई या भाजपा ने उनसे सही तरीके से काम नहीं लिया। विधानसभा चुनाव के दौरान वह अपने क्षेत्र तक ही सिमटी रहीं। जब कल्पना सोरेन का शोर था तब भी पार्टी ने किसी महिला चेहरे को उनकी काट के लिए आगे नहीं बढ़ाया। आशा लकड़ा, अन्नपूर्णा देवी और आरती कुजूर जैसी महिलाओं का इस्तेमाल पूरे झारखंड में कल्पना सोरेन के मुकाबले किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। भाजपा हिमंता बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरों पर अटकी रही। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की चर्चित महिला चेहरों को भी झारखंड से दूर रखा गया। हेमा मालिनी, कंगना रनौत और स्मृति ईरानी जैसे कई सेलिब्रिटी चेहरे थे जिनको झारखंड के चुनाव प्रचार में लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं लगाया गया। शायद भाजपा कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन आगे भी अगर भाजपा को झारखंड में चुनाव जीतना है तो उसे राज्य स्तर पर महिलाओं को आगे लाना होगा। नए और युवा चेहरे जो विधानसभा में जीत कर आए हैं, पूर्णिमा साहू, मंजू कुमारी, रागिनी सिंह जैसी नेता, उनकी प्रतिभा का आकलन करना होगा। जो योग्य होंगी उनको भविष्य के लिए तैयार करना होगा। चुनावी राजनीति में आधी आबादी की धमक है। चुनाव में हार जीत में अब महिलाओं की भूमिका अहम हो गई है, पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। पुरुषों से ज़्यादा वोट महिलाएं दे रही हैं और परिणामों को, नतीजों को प्रभावित भी कर रही हैं। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की शानदार जीत में महिला वोटरों का कितना बड़ा रोल रहा, ये सब हमने देखा है। इसलिए भाजपा अभी भी नहीं चेती तो आने वाला समय उसके लिए और कठिन होने जा रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भाजपा में कोई ऐसा महिला चेहरा है जो कल्पना सोरेन के मुकाबले खड़ा किया जा सकता है? अगर है तो कौन है? इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।